नमस्कार, मैं हूं खुशहाल और दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपने युद्ध के तमाम नाम सुने होंगे, लेकिन शायद ही आपने किसी फल के नाम पर किसी युद्ध का नाम सुना हो। दुनिया के इतिहास में इसी तरह का एक युद्ध दर्ज है, एप्रिकॉट वॉर, हिंदी में जिसे हम खुबानी के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के कारणों को जानकर आप और अचंभित हो जाएंगे, पर असल में जिस इलाके में यह युद्ध लड़ा गया था, उस इलाके के लोगों के लिए इस युद्ध के पीछे की वजहें बेहद स्पष्ट थी। यह लड़ाई थी अपनी सीमा की सुरक्षा की और आजीविका पर पड़ सकने वाले संकट की। हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं वह है ताजिकिस्तान किर्गिस्तान का सीमावर्ती इलाका। इसी इलाके में ताजिक और किर्गिज समुदाय के लोगों की बस्तियां हैं। ये लोग अपनी आजीविका के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं, जिसके लिए उन्हें पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों, चारागाह और जल की जरूरत रहती है। खुबानी युद्ध की कहानी भी इसी के इर्द गिर्द है। बात यह थी कि ताजिक किसानों ने सीमावर्ती विवादित इलाके में खुबानी के कुछ पेड़ लगाए थे। सीमाई घुसपैठ होने और अपने चारागाहों पर ताजिक किसानों का कब्जा होने के डर से किर्गिज लोगों ने इसका विरोध किया और इन पेड़ों को वहां से हटा दिया। फिर क्या था, दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। इसके 10 साल बाद दोनों समुदायों के बीच एक और युद्ध लड़ा गया, केटमैन का युद्ध। ये कुछ ऐसी छिटपुट घटनाएं हैं जो सुनने में तो छोटी लगती हैं, लेकिन यही कुछ आधार हैं जो ताजिक और किर्गिज समुदाय के लोगों के बीच बारंबार होने वाली लड़ाई की वजह बनते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपको ये बातें क्यों बता रहे हैं। असल में कुछ दिनों पहले ताजिकिस्तान किर्गिस्तान का तनाव फिर से फूट पड़ा। बात यह है कि बीते दिनों ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान सीमा पर दोनों देशों की झड़प हुई। इस झड़प में अब तक 100 से अधिक लोगों के मारे जाने और इससे भी अधिक लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। किर्गिस्तान का कहना है कि उसने विवादित बाटकन क्षेत्र से तकरीबन 1,37,000 लोगों को एहतियातन रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। यह पहली बार नहीं जब दोनों देशों के बीच इस तरह की झड़प देखी गई हो। ऐसे में इस मुद्दे से जुड़े कई सवाल उभर कर सामने आते हैं, जैसे कि आखिर दोनों देशों के बीच लंबे अरसे से चले आ रहे इस तनाव की असल वजह क्या है। मध्य एशिया की स्थिरता के लिए दोनों देशों के बीच शांति और सुरक्षा का कायम होना कितना जरूरी है, और भारत के लिए मध्य एशिया की स्थिरता के क्या मायने हैं। ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले दोनों देशों के बारे में थोड़ी जानकारी जुटा लेते हैं। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान को समझने के लिए हमें मध्य एशिया की ओर रुख करना होगा। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे 5 देश मध्य एशियाई देशों में शामिल हैं। इनमें से उज़्बेकिस्तान दोहरा भू आबद्ध देश है, जबकि बाकी भू आबद्ध देश हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये पांचों देश अस्तित्व में आए थे। मध्य एशिया के दिल में बसा ताजिकिस्तान एक पहाड़ी देश है। इसकी सीमा 4 देशों जैसे कि उत्तर पश्चिम में किर्गिस्तान, पश्चिम में उज़्बेकिस्तान, पूर्व में चीन और दक्षिण में अफगानिस्तान से लगती है। इसके उत्तर में बसा किर्गिस्तान एक भू आबद्ध पहाड़ी देश है। यह 4 देशों उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में उज़्बेकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ताजिकिस्तान और पूर्व में चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हमने दुनिया के मानचित्र पर दोनों देशों की स्थिति को तो समझ लिया। अब हमें समझना होगा कि आखिर इन दोनों पड़ोसियों के बीच विवाद की असल वजह क्या है। असल में इसके पीछे कई वजह जिम्मेदार हैं। पहली वजह है दोनों देशों के बीच सीमा का सीमांकन और परिसीमन। सोवियत संघ के विघटन के बाद जब दोनों देश अस्तित्व में आए, तब से लेकर अब तक इनकी सीमाओं का स्पष्ट सीमांकन नहीं किया गया। इनके बीच ऐसे कई इलाके हैं जहां कोई स्थायी और स्पष्ट सीमांकन नहीं है और इन पर दोनों देश दावा करते हैं। इसे समझने के लिए फिर से मानचित्र की तरफ रुख करते हैं। असल में ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान एक दूसरे के साथ लगभग 971 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जिसमें से लगभग 471 किलोमीटर की सीमा विवादित है। इनके बीच सीमा विवाद की मुख्य समस्या यह भी है कि दोनों देश 2 अलग अलग भू राजनीतिक मानचित्रों का उपयोग कर रहे हैं। ताजिकिस्तान का भू राजनीतिक मानचित्र 1924 से 1939 के मानचित्र के साथ संचालित होता है, जबकि किर्गिज गणराज्य का 1958 से 1959 के मानचित्र के साथ। दूसरी ओर सबसे अहम वजह है सीमावर्ती इलाकों में चारागाह और जल संसाधनों की कमी।
बात यह है कि वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों की तेजी से कमी ने दुनिया की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था दोनों को ही प्रभावित किया है। हमने अभी जिक्र किया था कि दोनों देशों के बीच सीमावर्ती विवादित इलाका ताजिक और किर्गिज समुदाय का घर है। ये लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर तो हैं, लेकिन यहाँ चारागाहों के प्रबंधन के लिए समर्पित कोई विशेष कानून नहीं है। इनके बीच पानी को लेकर भी संघर्ष देखने को मिलता है। दोनों देश तकरीबन 40 जल निकाय साझा करते हैं। कुछ का उद्भव किर्गिस्तान में होता है और वे ताजिकिस्तान से होकर बहती हैं। किर्गिज किसानों की शिकायत रहती है कि नदी के ऊपरी हिस्से में रहने वाले ताजिक किसान बहुत अधिक पानी का उपयोग करते हैं। ऐसे में निचले हिस्से में रहने वाले किर्गिज किसानों को कम जल मिल पाता है। इन सीमावर्ती क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को लेकर जो संघर्ष बीते काफी समय से चला आ रहा है, उसका एक बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि भी है। दूसरा कारण खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सभी कारण मिलकर इन जातीय समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर खतरा पैदा करते हैं और दोनों देशों के बीच संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। अब सवाल है कि मध्य एशिया की स्थिरता इन देशों की शांति व्यवस्था पर किस तरह टिकी हुई है। मध्य एशिया की शांति और खुशहाली के तार काफी हद तक इसके पड़ोसियों के साथ साथ आपसी सहयोग से भी जुड़े हुए हैं। असल में मध्य एशिया उन देशों से घिरा हुआ है जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है, जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान और रूस। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान में इस्लामी कट्टरवाद को पैर फैलाने का मौका मिला। इसके मध्य एशियाई देशों तक फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह यह है कि ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान के साथ लगभग 2387 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करते हैं। दूसरा और सबसे अहम फैक्टर रूस है। गौरतलब है कि रूस की आर्थिक स्थिति मध्य एशिया को काफी हद तक प्रभावित करती है, क्योंकि ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेमिटेंस डिपेंडेंट इकोनॉमीज हैं। इनका अधिकतम रेमिटेंस रूस पर निर्भर है। कोविड-19 के कारण रूसी सीमा बंद होने से रेमिटेंस में पहले से ही गिरावट आई हुई थी। अब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इससे इस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले रेमिटेंस में 40% तक की कमी आई है। स्पष्ट है कि मध्य एशिया इलाके में पहले से बाह्य और आर्थिक चुनौतियां मौजूद हैं, जिनसे इन्हें निपटना है। ऐसे में इस इलाके में किसी नए क्षेत्रीय और सीमाई विवाद का पनपना इन चुनौतियों में और इजाफा ही करेगा। वैश्विक पटल पर इन देशों का सामूहिक प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए जरूरी है कि ये देश आपस में उलझना बंद करें। अगर इन देशों की क्षेत्रीय स्थिरता में कोई भी भंग पड़ेगा तो इसका असर दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ेगा। 19वीं सदी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश भू राजनीतिक सिद्धांतकार हेल्फोर्ड मैकिंडर ने लिखा है, जो मध्य एशिया को नियंत्रित कर सकता है वह दुनिया को भी नियंत्रित कर सकता है। यह बात चीन के संदर्भ में बेहद सटीक बैठती है। जब से रूस के साथ साथ मध्य एशिया आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, तब से चीन को इस इलाके में अपनी पैठ जमाने का एक और अवसर मिल गया। इस क्षेत्र में चीन की मौजूदगी उन देशों के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है जो यहाँ किसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। असल में मध्य एशिया दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधनों का घर है, जिनकी कीमत खरबों डॉलर में है। इसके अलावा इन देशों में ऊर्जा संसाधनों की भी प्रचुरता है, इसलिए दुनिया के कई देशों की नजर इन पर टिकी हुई है। इसमें भारत भी अछूता नहीं है। बात यह है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को मध्य एशिया के ऊर्जा संसाधनों की प्रचुरता से पूरा कर सकता है। इसके लिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत यानी तापी पाइपलाइन जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम हो रहा था। लेकिन इस क्षेत्र की भू राजनीतिक जटिलताओं ने इन कनेक्टिविटी परियोजनाओं की प्रगति को भी बाधित किया है। हालांकि इसी साल तुर्कमेनिस्तान द्वारा तापी गैस पाइपलाइन परियोजना को पूरा करने की घोषणा करने के बाद से तापी परियोजना से भारत की उम्मीदें फिर से जगी हैं। और अगर यह पाइपलाइन पूरी होती है तो निसंदेह ही भारत मध्य एशियाई संबंधों को एक नया आयाम मिलेगा। आइए अब आज के सेगमेंट पर आधारित सवाल को भी नोट कर लेते हैं। ताजिकिस्तान किर्गिस्तान सीमा विवाद मध्य एशिया की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर भारत पर भी संभावित है। कथन की विवेचना कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अपने कीमती मशवरे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड।